नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला हूं। लेटेस्ट अपडेट्स आपको देने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को आपके साथ साझा करने वाला हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, यह सिर्फ जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चों के लिए उपयोगी है, यानी यही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यह स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, ये 2023-24 सेशन के यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है, पर लागू होता है। यानी जो पास आउट बच्चे हैं 2023-24 के, ये बच्चे जिनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है, ये यूजी और पीजी के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूं, मैं 2023-24 सेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2023-24 में जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के जिन बच्चों ने इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, फॉर्म भरा था, उनके फॉर्म में कुछ त्रुटि पाई गई थी, जिसके वजह से इन्हें स्कॉलरशिप प्रदान यूपी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा सका था। तो ऐसे बच्चों के लिए जो त्रुटि हुई है, जिसके वजह से इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, उनमें 3 तरह की त्रुटियां पाई गई। जिसमें पहला जो सबसे बड़ा कारण था स्कॉलरशिप न मिलने का, कि इनका आधार डिसेबल्ड पाया गया, यानी इनके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं था। पेमेंट रिजेक्शन जैसी समस्या आई थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, ट्रांजैक्शन फेल्ड, यानी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड समस्या आई थी, जिनकी वजह से ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान नहीं किया जा सका था। तो इन सभी त्रुटियों में सुधार करते हुए ऐसे बच्चों को पुनः आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया है। आप सभी को पुनः अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में सुधार करने या करेक्शन करने का एक बार फिर से मौका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप सुधार करके स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है, जिसमें 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से आपको मिलता है। मैं एक बार पुनः बता दूं कि यह यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए लागू किया गया है, यानी यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स को यह प्रदान किया जाएगा। यह बीएचयू यानी मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजेस में भरा जा रहा है। आप कहीं के भी विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं जल्दी से अगर इसके प्रोसेस या प्रक्रिया के बारे में बात करूं, तो इसमें 2-3 बातें आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है। पहली चीज़ ये कि अगर आप स्कॉलरशिप को भरना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात ये कि आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराइए। ठीक है, अगर उसकी सीडिंग नहीं होगी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यानी सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराइए, और लिंक करने के बाद उसका एक प्रिंट आप अपने पास ज़रूर रखिए। मैं आगे इस पर बात करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण काम करना होगा, जैसे ही आप लिंक कराते हैं उसके बाद आप यूपी स्कॉलरशिप वाली जो वेबसाइट है उस पर जा कर के आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी उसमें करेक्शन करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। ठीक है, संशोधन करने का जो लास्ट डेट है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है, वह लास्ट डेट करेक्शन करने का 24 जुलाई 2024 है, और आज 20 है, यानी 4 दिन का समय है आपको अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने में, करेक्शन करने में। इसलिए जल्द से जल्द आप इस प्रक्रिया को भर लें। जबकि करेक्शन के बाद यानी 24 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जबकि भरे हुए फॉर्म को अपने कॉलेज में जमा करने का लास्ट डेट 30 जुलाई 2024 रखा गया है।
यानी आप जल्द से जल्द यह प्रक्रिया करें और अपने फॉर्म को अपने कॉलेज में, ऑफिस में 30 जुलाई से पहले निश्चित रूप से जमा करें। मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दूं कि अगर आप 30 के बाद जमा करते हैं, सबसे पहले तो यदि आप 24 तक अप्लाई ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा, फिर कॉलेज में जमा करने की बात ही नहीं होती है। और यदि मान लीजिए 24 तक आपने फॉर्म करेक्शन कर लिया, भर लिया, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको किसी भी कीमत में अपने फॉर्म को आपके अपने कॉलेज में, ऑफिस में 30 जुलाई 2024 तक जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। और मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं कि इस स्कॉलरशिप के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलने में समस्या हो सकती है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, आप बैंक आधार सीडिंग स्टेटस लगाएंगे। जो मैंने भी कहा कि आप अपने अकाउंट से अपना आधार लिंक करेंगे तो उसका बैंक आधार सीडिंग स्टेटस होगा, जो आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे, यानी करेक्शन फॉर्म भरेंगे। करेक्शन फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट निकालेंगे और उस प्रिंट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है आपको, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक आधार सीडिंग स्टेटस फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद संशोधित स्कॉलरशिप फॉर्म आपका रहेगा ही रहेगा। इसके साथ 10th और 12th की मार्कशीट आप लगाएंगे। और यदि आप पीजी स्टूडेंट हैं तो पिछले सारे यूजी और पीजी के सेमेस्टर्स की मार्कशीट आप उसमें अटैच करेंगे। बात साफ है कि आप जिस भी क्लास के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं उसके पिछले जितने भी मार्कशीट हैं, 10th हो, 12th हो, यूजी के हो और पीजी के पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट हो, वो सारे के सारे मार्कशीट आपको अटैच करने हैं। साथ ही साथ आपका अपना फीस रसीद की भी कॉपी लगाना ज़रूरी है। इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की कॉपी लगाना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगाएंगे। बैंक का पासबुक, जहां पर मेन पर बैंक का नाम लिखा रहता है और अंदर आपका डिटेल लिखा रहता है, उसका आप एक फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगाना अत्यंत आवश्यक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना इन डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ज़रूरी है। यानी स्व प्रमाणित करके ही आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ लगा करके आप अपने कॉलेज में, ऑफिस में जमा करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कॉलेज में जा कर के आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, तमाम जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और किसी भी तरह के अपडेट के लिए आप अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो जो मैंने यूपी स्कॉलरशिप पर विस्तार से बनाया है, उस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी जो मैं यहाँ आपको समय न होने के कारण या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारे इन्फॉर्मेशन रिपीट होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछले मेरे वीडियो यूपी स्कॉलरशिप पे जो मैंने बनाया है आप उसको भी देख सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करें। आप सभी को बहुत बहुत आभार।